हेलो बच्चों, कल्याणी जूनियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको कक्षा 8 की बसंत भाग 3 हिंदी पढ़ा रहा हूं। आज हम इसमें पढ़ेंगे पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। तो जो पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ हैं, इसके लेखक का नाम है कामतानाथ। ठीक है, तो ये कहानी है बच्चों, और यह कहानी किस पर आधारित है? तो आपको यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये बदलू नाम का एक व्यक्ति है, इस पर आधारित यह कहानी है। ठीक है, अब जो लाख की चूड़ियाँ पाठ 2 है, इसका पाठ का सार क्या है? तो इसके पाठ का सार यह है कि वर्तमान में लगातार मशीनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, और मशीनों के लगातार प्रयोग से जो कुटीर उद्योग है या जो लोग हाथ से चीज़ों को बनाते थे, सामान बनाते थे, उनका वह धंधा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जिसके कारण कई लोग बेरोजगार होने लगे हैं। ठीक है, कई लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, कई लोगों के पास आय का साधन बहुत कम हो चुका है, और उनका जो पैतृक धंधा था, पैतृक व्यवसाय था, तो पैतृक व्यवसाय का मतलब होता है कि जो उनके दादा परदादा पुराने ज़माने से कार्य करते आ रहे हैं, वह कार्य उनका धीरे धीरे समाप्त होने लगा है, और कई लोग इसके कारण बेरोजगार हो चुके हैं। तो इस पाठ में ऐसे ही बदलू नाम का एक व्यक्ति होता है, और चूड़ी बनाने का कार्य उसका पैतृक कार्य था या उसका पैतृक व्यवसाय था। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि मशीनों के अधिक उपयोग से उसका यह धंधा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और उसे बहुत आर्थिक नुकसान होता है, वह बेरोजगार हो जाता है, और उसकी यही दर्द भरी कहानी का वर्णन या मार्मिक वर्णन इस पाठ 2 में किया गया है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, अब आगे यहाँ पर आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, तो यह चित्र किसका है? ये बदलू है और ये लेखक है। तो लेखक का नाम क्या है? कामतानाथ। तो ये कामतानाथ है और ये बदलू है। ठीक है, तो अब आगे देखिए इसमें लेखक और बदलू काका। ठीक है, तो लेखक को उसके मामा के गांव में सबसे अच्छा व्यक्ति बदलू लगता था। ठीक है, तो बदलू नाम का व्यक्ति लेखक को बहुत अच्छा लगता था, और बचपन में जब कभी अपने मामा के गांव लेखक जाता था, तो लेखक बदलू काका के पास जरूर जाता था। और जो बदलू काका है, तो बदलू काका इस लेखक को रंग बिरंगी गोलियां देता था। अब रंग बिरंगी गोलियां किसकी होती थी? तो रंग बिरंगी गोलियां ये लाख की होती थी, जो बदलू लेखक को दिया करता था। इसके बाद में गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। ठीक है, तो यूं तो जो लेखक था उसको बदलू मामा कहना था, लेकिन बदलू का जो नाम था बदलू था। ठीक है, तो बदलू को सारे बच्चे बदलू काका कहते थे, और जो लेखक था तो लेखक का गांव था, तो लेखक को मामा कहना था बदलू को, लेकिन लेखक बदलू मामा न कहते हुए बदलू काका कहता था, क्योंकि सारे बच्चे बदलू को बदलू काका के नाम से जानते थे, बदलू काका कहते थे, इसलिए यहाँ पर लेखक भी बदलू काका ही कहा करता था। है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बदलू का मकान कुछ ऊंचे स्थान पर बना हुआ था। मतलब जो बदलू मनिहार था, चूड़ी बनाने वाला था, लाख की चूड़ी बनाता था, इसका घर एक ऊंचे स्थान पर था, और इसके घर के सामने ही या उसके मकान के सामने ही एक नीम का पेड़ था। ठीक है, और इसी नीम के पेड़ के नीचे बदलू काम करता रहता था। ठीक है, और बगल में ही एक भट्टी बनी हुई थी, और भट्टी में ही वह लाख की चूड़ियों को बनाता था, उसमें लाख पिघलाता था। ठीक है, तो जो बदलू नाम का व्यक्ति है, ये इसका घर कैसा था? ऊंचे टीले पर था, एक नीम का पेड़ था। ठीक है, और वहीं पर एक भट्टी थी जिसमें वह लाख को पिघलाता था, और उसके बाद फिर उनको लाख को पिघलाकर पतला करके वह चूड़ी बनाता था। ठीक है, और जब एक हाथ की चूड़ी बन जाती थी तो वह उन चूड़ियों में रंग भरता था। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हुई किसकी बात? लेखक और बदलू काका की, है ना। इसके बाद में अब बदलू मनिहार के बारे में थोड़ी कहानी सुनिए अब आप। तो बदलू मनिहार ये मनिहार जाति का है। अब मनिहार क्या है? तो जो लाख की चूड़ी बनाने वाले लोग होते हैं, उनकी जाति होती है जिसे मनिहार कहते हैं। तो ऐसे ही जो बदलू था वह मनिहार जाति का था, और चूड़ियाँ बनाना ये उसका पैतृक पैसा था। पैसा का मतलब होता है बच्चों व्यवसाय। ठीक है, कोई भी धंधा उसे कहते हैं पैसा।
तो जो बदलू था तो उसके दादा परदादा पुराने समय से ही लाख की चूड़ियाँ बनाने का कार्य कर रहे थे, तो बदलू भी लाख की चूड़ियाँ बनाता था। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए कि उसकी बनाई हुई सुंदर चूड़ियों की बहुत खपत थी। तो खपत का मतलब है यहाँ पर कि उसकी जो बनाई हुई चूड़ियाँ हैं ये बहुत बिकती थी, महिलाओं को, औरतों को इसकी चूड़ियाँ बहुत पसंद आती थी। ठीक है, और गांव की जो औरतें थीं तो गांव की औरतें बदलू के द्वारा बनाई हुई चूड़ियाँ ही अधिक पहनती थीं। ठीक है, इसके बाद फिर वह चूड़ियों को पैसों के बदले नहीं बेचता था, वह वस्तुओं के बदले चूड़ियाँ दिया करता था। इसका मतलब क्या हुआ, तो उस ज़माने में हम देखते हैं कि जो बदलू था तो बदलू चूड़ियाँ पैसों से नहीं बेचता था। कैसे देता था ये, तो जो चूड़ियाँ दे रहा है उनके बदलों में कुछ चीज़ें लिया करता था बदलू, है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को वस्तु विनिमय प्रथा के नाम से भी हम जानते हैं। तो वस्तु विनिमय में एक वस्तु दी जाती है, उसके बदले दूसरे वस्तु ली जाती है, तो इसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रथा। तो ये उस समय वस्तु विनिमय प्रथा यहाँ पर प्रचलन में थी। इसके बाद फिर चूड़ियाँ देते समय किसी से मोल भाव भी नहीं करता था। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बदलू महिलाओं को चूड़ी देता था, औरतों को चूड़ी देता था वस्तु के बदले, तो उसमें कोई मोल भाव नहीं करता था, है ना। इसके बाद फिर जब कोई भी शादी या विवाह होता था तो शादी विवाह के समय वह जिद करके सारी कसर निकाल लेता था। इसका मतलब ये है कि जब किसी के भी यहाँ शादी होती थी या विवाह होता था तो उस समय फिर बदलू जो रेट तय करता था, जो मूल्य तय करता था, उसी एक ही मूल्य पर वह देता था और उसमें कोई मोल भाव नहीं करता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर जीवन भर मुफ्त चूड़ियाँ दे सकने वाला बदलू उस समय जरा भी नहीं पसीजता था। आ रहा समझ में। तो कई बार क्या होता था कि जो बदलू होता था यह मुफ्त में भी चूड़ियाँ दिया करता था, मतलब वस्तु विनिमय प्रथा के माध्यम से यह चूड़ियाँ दिया करता था। और यह शादी विवाह के समय बिल्कुल भी उसका हृदय नहीं पसीजता था, मतलब बिल्कुल भी मोल भाव नहीं करता था। ठीक है, इसके बाद विवाह के समय इसी जोड़े के लिए उसकी घरवाली को ढेरों कपड़े, खूब सारा अनाज और उसे पगड़ी और रुपए मिलते थे। तो जब किसी के यहाँ भी शादी होती थी तो उस समय वह अकड़कर अपनी चूड़ियों को बेचता था। ठीक है, जब किसी के यहाँ विवाह होता था तो चूड़ियों को देते समय वह बिल्कुल ही मोल भाव नहीं करता था, एक ही रेट था, फिक्स रेट पर वह बेचता था। और इन्हीं पैसों से उसकी जो घरवाली थी उसके कपड़े आते थे, इसी से फिर उसको खूब अनाज मिलता था, अपने लिए वह पगड़ी लेता था और उसको रुपए मिलते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर जो चूड़ियाँ हम आपको बता रहे हैं, चूड़ियों का पाठ हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखिए जो चूड़ियाँ हैं। ठीक है, अब जो लाख की चूड़ियाँ थी तो धीरे 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 क्या होने लगा, अब कांच की चूड़ियाँ बनने लगी, कांच की चूड़ियाँ मशीनों से बनाई जाने लगी। तो फिर इससे क्या होने लगा कि कांच की चूड़ियों से बदलू मनिहार को अधिक चिढ़ होती थी। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें कांच की चूड़ियों से चिढ़, तो कांच की चूड़ियों से किसे चिढ़ाती थी, ये बदलू को चिढ़ होती थी कांच की चूड़ियों से। ठीक है, अब कांच की चूड़ियाँ तो आप लोग जानते ही हैं, तो यहाँ पर देखिए इसमें तो बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ होती थी और जिस स्त्री के हाथ में वह कांच की चूड़ियाँ देखता अंदर ही अंदर कुड़ता और कभी कभी कुछ दो चार बात भी सुना देता। इसका मतलब क्या हुआ, तो जो बदलू मनिहार था इसे कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ हुआ करती थी, वह चिढ़ता था और किसी भी महिला के हाथ में अगर कांच की चूड़ियाँ देखता था तो उस महिला को दो चार बात भी सुना देता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर लेखक से वह घंटों बातें करता था। जब लेखक मतलब कामतानाथ बदलू के यहाँ पर जाता था तो बदलू घंटों तक इससे लेखक से बात करता रहता था। ठीक है, इसके बाद लेखक जब बचपन में उससे कहता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं तो वह शहर की औरतों की कलाइयाँ नाजुक होने और लाख की चूड़ियाँ पहनने से मोच आने की बात कहता। ठीक है, तो जब लेखक इसके पास बदलू के पास घंटों गिनती तक बैठा रहता था तो कभी कभी लेखक पूछता था किससे, बदलू बनिहार से,
कि शहर की जो महिलाएं होती है वे तो कांच की चूड़ियां पहनती है, तो उसके बदले में फिर बदलू क्या कहता है, तो बदलू कहता है कि जो शहर की महिलाएं होती हैं उनके हाथ में लाख की चूड़ियां पहनने से मौच आ जाती है, तो वो लाख की चूड़ियां नहीं पहनती हैं, इस कारण कांच की चूड़ियां ज़्यादा पहनती है। ठीक है, इसके बाद में फिर जो बदलू मनिहार था तो लेखक को दूध की मलाई दिया करता था। मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये हुआ कि जो बदलू मनिहार था इसके यहाँ पर एक गाय थी और गाय दूध देती थी और उस दूध की मलाई बदलू मनिहार लेखक को दिया करता था। इसके बाद फिर बदलू के यहाँ पर आम के पेड़ भी हुआ करते थे और गर्मी के दिनों में लेखक को बदलू अच्छे मीठे आम दिया करता था और लेखक आम को खाते भी थे। ठीक है, इसके बाद में 1-2 लाख से बनी गोलियां भी बदलू लेखक को देता रहता था। तो बदलू मनिहार जब लाख की चूड़ियाँ बनाता था तो उसको जब मालूम रहता था कि ये आया है लेखक, मतलब कामतानाथ आया हुआ है, तो कुछ गोलियां बनाकर लेखक को कामतानाथ को दिया करता था। कौन देता था, ये बदलू मनिहार देता था। ठीक है, तो इसलिए लेखक बदलू मनिहार के यहाँ पर, बदलू काका के यहाँ पर जाना अधिक पसंद करता था। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में कांच की चूड़ियों का ज़माना आ गया। तो ये देखिए यहाँ पर आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है ये कैसे चूड़ियाँ हैं, ये कांच की चूड़ियाँ हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए गाय जो लाख की चूड़ियाँ हैं वे धीरे धीरे गायब होने लगी। तो कैसे धीरे धीरे गायब होने लगी, तो ये इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसमें गायब हुई लाख की चूड़ियाँ और कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा मार्केट में आने लगी, बाज़ार में कांच की चूड़ियों का उपयोग अधिक होने लगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें कि लेखक के पिता की बदली किसी दूर शहर में हो गई। ठीक है, तो जब लेखक अपने मामा के घर आता था, मतलब जो लेखक के पिता थे, तो उनका ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो जाता है। उससे पहले वहीं पर जो उसका मामा था, मतलब जो बदलू मनिहार था, तो बदलू मनिहार के गांव के आसपास से इनके पिताजी ड्यूटी करते थे और जो लेखक के पिता थे तो इनका ट्रांसफ़र दूर हो गया। ठीक है, अब दूर शहर में होने के कारण वह 8-10 वर्ष मामा के घर नहीं जा सका। तो कौन नहीं जा सका, तो जो लेखक थे हमारे कामतानाथ, ये अपने मामा के घर 8-10 वर्षों तक नहीं जा पाए। क्यों, क्योंकि इनके पिताजी, इनके पापा का ट्रांसफ़र दूर हो गया था। ठीक है, अब इसके बाद फिर इतने दिन बाद जब वह अपने मामा के गांव गया तो उसने महसूस किया कि गोलियों में उसकी रुचि नहीं रह गई। ठीक है, तो 8-10 वर्षों के बाद जब लेखक अपने मामा के गांव आए थे तो लेखक को उन लाख की गोलियों में भी ज़्यादा रुचि नहीं रही, ज़्यादा इंटरेस्ट उनका नहीं रहा था इन गोलियों में। फिर इसके बाद में उसे बदलू काका का ध्यान भी नहीं रहा था, क्योंकि 8-10 वर्ष हो गए थे तो लेखक बड़ा हो गया था, तो बदलू काका का भी ध्यान इससे अचानक नहीं आया। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन जब उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटी हुई चुभ गई। ठीक है, तो उसे फिर अचानक बदलू काका का ध्यान आया। तो जब लेखक अपने मामा के घर रहते हैं तो उनकी जो मामा की लड़की रहती है, उसके मामा की लड़की फिसल जाती है और फिसल कर गिरने के कारण उसके हाथ में जो कांच की चूड़ियाँ थी वे कांच की चूड़ियाँ टूटी हुई उस लड़की के हाथ में चुभ जाती हैं। तो फिर अचानक क्या हुआ कि लेखक को ध्यान आया। किसका ध्यान आया, बदलू काका का ध्यान आया। तो फिर बदलू काका का जब ध्यान आता है तो तुरंत लेखक बदलू काका के घर चला जाता है। ठीक है, तो बदलू काका से मिलने के लिए गया कौन, लेखक मिलने गया। अब इसके बाद में जब लेखक बदलू काका के यहाँ पर जाता है तो देखता है कि मशीनों का ज़माना आ चुका था। ठीक है, और बदलू काका भी फिर लाख की चूड़ियाँ नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों, ये मशीनों का चित्र है ना, और इन मशीनों से कांच की चूड़ियाँ बनाई जाने लगी। ठीक है, और इन मशीनों से जल्दी भी चूड़ियाँ बनती हैं और मशीनों के द्वारा बनाई गई चूड़ियाँ सस्ते भी बिकती है। ठीक है, तो फिर मशीनी युग में हर काम अब मशीनों से होने लगा। तो जब लेखक बदलू के यहाँ पर पहुँचता है तो लेखक ने देखा कि लेखक जब बदलू काका से मिलने उसके घर गया था तो बदलू ने उसे नहीं पहचाना। तो किसने नहीं पहचाना,
बदलू काका ने नहीं पहचाना लेखक को, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, 8-10 वर्ष हो गए थे। 8-10 वर्ष में लेखक बड़े हो गए थे और बदलू काका उसे पहचान नहीं रहे थे। तो फिर लेखक को लाख की चूड़ियाँ बनाने का सामान भी नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो लेखक ने आसपास देखा कि जो नीम का पेड़ है वहाँ पर पहले एक भट्टी हुआ करती थी, और तो भट्टी भी नहीं दिख रही है और कोई सामान भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर लेखक द्वारा परिचय दिए जाने पर बदलू ने उसे पहचान लिया। तो जब बदलू काका लेखक को नहीं पहचान रहा था तो लेखक ने कहा कि मैं जनार्दन हूँ। तब यह बदलू काका लेखक को पहचान लेते हैं। फिर इसके बाद में लेखक द्वारा काम के बारे में पूछने पर उसने बताया कि आज मशीनी युग में हर काम मशीनों से होने लगा है। तो जब बदलू काका से लेखक ने पूछा कि काका आजकल तुम्हारा चूड़ी का धंधा कैसा चल रहा है, तो फिर उस समय उसने कहा बदलू काका ने कि आजकल सारा काम मशीनों से होने लगा है, मशीनों से कांच की चूड़ियाँ बनाई जाने लगी है। ठीक है, फिर उसके बाद में ऐसे में कांच की चूड़ियों के मुकाबले लाख की चूड़ियाँ कहाँ टिक पाती। तो बदलू काका ने ये कहा, किसको कहा, कामतानाथ को, मतलब लेखक को कहा कि आजकल मशीनों से चूड़ियाँ बनाई जाने लगी, कांच की चूड़ियाँ बनाई जाने लगी हैं और सस्ती भी बिकती है। तो ज़्यादा फिर महिलाएं कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी है, लाख की चूड़ियों की पूछ परख कम हो गई है, कम खरीदती हैं महिलाएं इसको, लाख की चूड़ियों को, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या हुआ कि बदलू को अचानक खांसी उठ आई थी। ठीक है, तो जब बदलू को अचानक खांसी उठ आई थी तो यह देखकर लेखक को थोड़ी सी आशंका हुई। ठीक है, तो लेखक ने देखा कि बदलू काका को खांसी चल रही है, तो लेखक ने सोचा कि कुछ बीमारी होगी बदलू काका को। तो बदलू काका ने देखा कि जो लेखक है वह उसे शंका भरी निगाहों से देख रहा है, तो तुरंत बदलू काका ने कहा कि नहीं, मुझे दमा नहीं है, मुझे तो सिर्फ फसली खांसी है। तो ये फसली खांसी क्या होती है बेटा, तो फसली खांसी का मतलब होता है कि जो सीजनल खांसी चलती है या मौसम के अनुसार बदलते मौसम में जो खांसी चलती है उसे कहा जाता है फसली खांसी। तो बदलू काका ने कहा कि मुझे दमा की बीमारी नहीं है, मुझे तो फसली खांसी है जो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर लेखक को लगा कि उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी हुई है। मतलब क्या हुआ, तो लेखक ने देखा बदलू काका को, तो उसकी स्थिति को देखते हुए लेखक ने समझा कि इसके अंदर कोई एक बड़ी समस्या, कोई बड़ी व्यथा छिपी हुई है। व्यथा का मतलब होता है परेशानी, दुख, तकलीफ। ठीक है, ये व्यथा का अर्थ होता है। फिर इसके बाद में उसने सोचा कि इस मशीनी युग ने कितने कुशल उद्यमियों के हाथ काट दिए हैं। तो ये किसने सोचा, ये लेखक ने ऐसा सोचा कि मशीनों के आने के कारण कई कुटीर उद्योगों में काम करने वाले लोगों को बेरोजगार होना पड़ा है, कई लोग इसमें बेरोजगार हो चुके हैं। ठीक है, तो लेखक ने देखा कि मशीनों के युग में कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उनका रोजगार छिन चुका है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति किसकी हो चुकी थी, ऐसी स्थिति बदलू काका की हो गई थी। ये लेखक सारी बातें देख रहे थे। ठीक है, अब फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद में लेखक ने उससे आम की बात पूछी। जब लेखक को लगा कि यदि मैं इसके धंधे के बारे में, इसके व्यवसाय के बारे में ज़्यादा पूछूंगा तो बदलू काका को ज़्यादा परेशानी होगी, तकलीफ होगी, तो फिर उसने ये मैटर ही चेंज कर दिया। किसने, लेखक ने। तो लेखक ने पूछा कि आम की फसल की बात करने लगा लेखक। ठीक है, तो फिर जैसे ही आम की बात की लेखक ने, तो बदलू ने अपनी बेटी से तुरंत आम लाने के लिए कहा। ठीक है, तो लेखक ने पूछा कि बदलू काका आम की फसल कैसी है, तो फिर तुरंत बदलू काका ने लेखक के लिए अपनी बेटी, जो उसकी बेटी का नाम था रज्जो, तो रज्जो से आम लाने के लिए कहा। ठीक है, तो फिर लेखक की निगाह जब उसकी कलाइयों पर लाख की चूड़ियों पर पड़ी, तो लाख की चूड़ियाँ किसने पहनी हुई थी, तो बदलू काका की जो लड़की थी जिसका नाम रज्जो था, रज्जो जब आम लेकर आती है तो उसके हाथ में लाख की चूड़ियाँ देखी लेखक ने, और उन चूड़ियों पर नज़र पड़ी किसकी, लेखक की। तब बदलू ने तुरंत बताया कि यह उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है जिसे उसने जमींदार की बेटी के शादी पर बनाया था। तो बदलू काका ने कहा, किससे कहा, लेखक से,
कि मेरी बेटी रज्जो ने जो चूड़ी लाख की चूड़ी पहनी हुई है यह मेरे द्वारा बनाया गया आखिरी लाख की चूड़ी का जोड़ा था। जो उसने किस समय बनाया था? तो उसने बोला कि मैंने जमींदार की बेटी के विवाह के समय ये चूड़ियाँ बनाई थी। ठीक है, लेकिन जमींदार ने क्या किया? तो जमींदार उन चूड़ियों को मात्र 10 आने में ही खरीदने की बात कर रहा था। तो बदलू काका ने कहा कि मैं 10 आने में ये चूड़ियाँ आपको नहीं देना चाहता, मैं नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो फिर यह कहकर वह वापस आ गया और उसने कहा कि आप चूड़ियाँ शहर से ले आओ। ठीक है, ये बदलू काका ने जमींदार से बात कही थी। तो यह सुनकर लेखक को खुशी हुई कि बदलू ने हार नहीं मानी। ठीक है, और उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के समान आसानी से टूटने वाला भी नहीं था। तो लेखक ने यहाँ पर सोचा कि जो बदलू काका है यह साहस से भरपूर है, यह कांच की चूड़ियों की तरह टूटने वाला नहीं है, क्योंकि उसने कांच जो लाख की चूड़ियाँ बनाई थी तो जैसे जमींदार ने कहा कि मुझे 10 आने में दे दो तो बदलू काका ने मना कर दिया। ठीक है, तो बदलू काका ने मना कर दिया कि मैं तुमको 10 आने में नहीं दूंगा। तो लेखक ने यहाँ पर सोचा कि जो बदलू काका है यह आत्मविश्वास से भरा हुआ है, तो भले ही कुछ समय के लिए इनका समय खराब आ गया है, इनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, लेकिन आने वाले समय में यह और भी उन्नति कर सकता है। ठीक है, यह साहस लेखक ने उस बदलू काका के अंदर देखा था। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ समाप्त हो जाता है और हमने आपको पूरा विस्तार पूर्वक व्याख्या सही समझाया है। तो आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ के होंगे। अब कुछ समय पश्चात ही मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।